इंडिया के सेंटर में हिम्मत की बहुत सी स्टोरीज बताई जाती हैं। कुछ फेमस हैं और कुछ एक शांत फुसफुसाहट जैसी हैं। झलकारी बाई की कहानी एक ऐसी ही पावरफुल फुसफुसाहट है। वो इस मिट्टी की एक सच्ची बेटी थी जिनका जन्म झांसी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार कोरी कम्युनिटी से था। वे बड़े दिल और मजबूत वैल्यूज वाले सिंपल लोग थे। झलकारी बाई ने अपनी जिंदगी किसी महल में अमीरी में शुरू नहीं की थी। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था जहां जिंदगी अक्सर एक स्ट्रगल थी। अपने पहले दिनों से ही उन्होंने मजबूती के बारे में सीखा। उन्होंने इसे किताबों से नहीं सीखा बल्कि अपने आसपास की दुनिया से सीखा, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा अच्छी नहीं थी। बड़े होते हुए झलकारी बाई दूसरे बच्चों से अलग थीं। उनके पास ज्यादा खिलौने या फैंसी कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा कीमती था। उनके पास एक ऐसी स्पिरिट थी जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं झलकारी हीरोज की कहानियों से अट्रैक्ट होती थी। वो अपने गांव के आदमियों को लाठियों से प्रैक्टिस करते हुए देखती थी और उनसे सीखती थी। उनके पिता ने उनकी आंखों में यह आग देखी। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उन्हें मजबूत बनने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि हिम्मत आपकी पैदाइश या आपकी कास्ट की परवाह नहीं करती, यह सिर्फ आपके दिल की सच्चाई और आपके हाथों की मजबूती की परवाह करती है। उनका बचपन उन लेसन से भरा था जिन्होंने उनकी किस्मत को शेप दिया। उन्होंने अपने दिन खेतों और जंगलों में बिताए, ना कि किसी क्लासरूम में। ये उनका स्कूल था। धरती ने उन्हें स्टेबल रहना सिखाया, पेड़ों ने उन्हें सीधा खड़ा रहना सिखाया, नदी ने उन्हें मजबूती से बहना सिखाया। उन्होंने बिना सैडल के घोड़े की सवारी करना सीखा, जानवर की पावर को अपनी तरह महसूस करते हुए। उन्होंने लाठी, एक सिंपल लकड़ी की लाठी, को बड़ी स्किल से यूज करना सीखा। हर दिन सर्वाइवल और बहादुरी का एक नया लेसन था। इन हम्बल बिगिनिंग्स ने उन्हें पीछे नहीं रोका। उन्होंने उन्हें वो मजबूत औरत बनाया जो वो बनने वाली थी, अपने लोगों के लिए एक सच्ची वॉरियर। हालांकि उन्हें अपनी कास्ट की वजह से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, झलकारी ने इसे कभी खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। उन्होंने खुद को सबसे पहले एक इंसान के रूप में देखा। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर भरोसा था। यह भरोसा समाज के अनफेयर रूल्स के खिलाफ उनकी शील्ड था। उनकी कहानी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि ग्रेटनेस कहीं से भी आ सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ है या आपके पास कितना पैसा है। जो सच में मायने रखता है वो हिम्मत है जो आप अपने अंदर रखते हैं। झलकारी बाई की जिंदगी की सिंपल शुरुआत वो फाउंडेशन थी जिस पर एक लेजेंड बना, एक ऐसी औरत का लेजेंड जिसने अपनी जमीन और अपनी रानी के लिए लड़ने की हिम्मत की। झलकारी बाई की बहादुरी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं थी, यह उनका स्वभाव था। उनकी हिम्मत की कहानियां गांवों में आग की तरह फैल गईं। एक फेमस कहानी बताती है कि जब वह एक छोटी लड़की थी, वह जंगल में अपने परिवार के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। तभी वह एक खूंखार बाघ के सामने आ गई। ज्यादातर लोग डर के मारे भाग जाते, लेकिन झलकारी बाई ज्यादातर लोगों जैसी नहीं थी। वह अपनी जगह पर खड़ी रही। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटी कुल्हाड़ी थी जिसका इस्तेमाल वह लकड़ी काटने के लिए करती थी। उन्होंने बिना किसी डर के बाघ की आंखों में सीधा देखा। उनकी हिम्मत इतनी पावरफुल थी कि वह अपने आप में एक हथियार थी। बाघ के साथ यह मुठभेड़ एक लोकल लेजेंड बन गई। वह पीछे नहीं हटी। एक जोरदार चीख के साथ उन्होंने खतरनाक जानवर का सामना किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, अपनी कुल्हाड़ी का अविश्वसनीय कौशल और गति के साथ इस्तेमाल किया। यह इंसान की इच्छा शक्ति और जंगली प्रवृत्ति की लड़ाई थी। अंत में झलकारी बाई ही विजयी हुई। उन्होंने बाघ को हरा दिया था, एक ऐसा कारनामा जिसे करने की हिम्मत मजबूत आदमी भी नहीं करते। बहादुरी का यह अविश्वसनीय कार्य सभी को दिखाता है कि वह खास थी। यह साफ था कि वह एक साधारण गांव के जीवन से कुछ ज्यादा के लिए बनी थी। उनकी आत्मा इतनी उज्जवल थी कि उसे रोका नहीं जा सकता था। यह घटना उनके निडर चरित्र का सिर्फ एक उदाहरण थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनके कौशल भी बढ़े। वह घुड़सवारी में नेचुरल थीं, ऐसे सवारी करती थीं जैसे वह घोड़े के साथ एक हो। उन्होंने तलवारबाजी की कला सीखी। उनके मूवमेंट्स एक डांसर की तरह तेज और सटीक थे। वह एक एक्सपर्ट शूटर भी बन गई, बहुत दूर से भी निशाना लगाने में सक्षम थी। ये उनके समय की एक महिला के लिए आम कौशल नहीं थे, खासकर एक दलित परिवार से। लेकिन झलकारी बाई ने सभी नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने साबित किया कि एक महिला की ताकत सिर्फ उसके दिल में नहीं बल्कि उसके हाथों में भी होती है। वह हर मायने में एक योद्धा थी। एक बहादुर और कुशल लड़ाकू के रूप में उनकी प्रतिष्ठा कई लोगों तक पहुंची, जिसमें झांसी के सैनिक भी शामिल थे।
जब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक बहादुर सैनिक पूरण सिंह से शादी की तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हीं के जरिए वह आखिर में महान रानी से मिलेंगी। उनकी यात्रा सिर्फ बाघों से लड़ने या हथियारों में महारत हासिल करने के बारे में नहीं थी, यह बाधाओं को तोड़ने के बारे में थी। ये दुनिया को यह दिखाने के बारे में थी कि हिम्मत और कौशल किसी लिंग या जाति के नहीं होते, वे उन लोगों के होते हैं जो उन्हें क्लेम करने के लिए काफी बहादुर होते हैं। झलकारी बाई की आत्मा इस सच्चाई का एक प्रमाण थी, एक रोशनी जो जल्द ही झांसी के दरबार में चमक उठेगी। जब झलकारी बाई पहली बार रानी लक्ष्मीबाई से मिली तो सब हैरान रह गए। दोनों औरतों के बीच की रिसेम्बलेंस बहुत स्ट्राइकिंग थी। वे इतनी एक जैसी लगती थीं कि वे बहनें हो सकती थीं। यह ऐसा था जैसे किस्मत ने एक छोटे से गांव में रानी की एक मिरर इमेज बना दी हो। लेकिन उनका कनेक्शन सिर्फ उनके लुक्स से ज्यादा गहरा था। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी की आंखों में आग देखी। उन्होंने वही हिम्मत और अपनी मातृभूमि के लिए प्यार देखा जो उन्हें अपने दिल में महसूस होता था। रानी झलकारी के स्किल्स और उनकी निडर स्पिरिट से बहुत इम्प्रेस हुई। वह जानती थी कि यह औरत कोई आम इंसान नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत झलकारी बाई को अपने इनर सर्कल में वेलकम किया। उन्होंने उनकी पोटेंशियल को पहचाना और उसे नर्चर करने का फैसला किया। रानी ने झलकारी को और भी ज्यादा ट्रेन करने और उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प की। उन्हें महिलाओं की सेना दुर्गा दल में शामिल किया गया। यहाँ दूसरी बहादुर औरतों के बीच झलकारी सच में चमकी। वह तेजी से रैंक्स में ऊपर उठी, रानी की सबसे भरोसेमंद एडवाइजर और कमांडरों में से एक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई के प्रति उनकी वफादारी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने रानी को सिर्फ अपनी शासक के रूप में नहीं बल्कि एक बहन और भारत की आजादी के प्रतीक के रूप में देखा। वफादारी और रिस्पेक्ट का यह बॉन्ड उनके रिश्ते की नींव बन गया। झलकारी बाई रानी की परछाई बन गई, हमेशा उनके साथ रहती थी। उन्होंने सीधे रानी लक्ष्मीबाई से मिलिट्री स्ट्रेटजी और लीडरशिप के बारे में सीखा। वह इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में मौजूद रहती थी और क्रूशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती थी। यह उस समय एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। एक दलित औरत सिर्फ एक सैनिक नहीं थी, वह रानी की कमांडर और कॉन्फिडेंट थी। इसने कास्ट के सभी पुराने अनफेयर रूल्स को तोड़ दिया। झांसी के दरबार में रानी लक्ष्मीबाई के लीडरशिप में जो मायने रखता था वह आपकी पैदाइश नहीं बल्कि आपकी वर्थ थी। झलकारी बाई ने अपनी डेडिकेशन और अटूट हिम्मत से हर दिन अपनी वर्थ साबित की। उनका बॉन्ड यूनिटी का एक पावरफुल सिंबल था। इसने दिखाया कि अलग अलग बैकग्राउंड की औरतें एक कॉमन कॉज के लिए एक साथ आ सकती थीं। उनकी लड़ाई उनके घर झांसी की आजादी के लिए थी। सेना में झलकारी की प्रेजेंस ने कई दूसरी औरतों को लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। वह एक रोल मॉडल बन गई, एक जीता जागता उदाहरण कि कोई भी ऊपर उठकर जो सही है उसके लिए लड़ सकता है। रानी और उनकी वफादार सैनिक के बीच का रिश्ता सिस्टरहुड और पेट्रियोटिज्म की एक खूबसूरत कहानी थी। यह एक पार्टनरशिप थी जिसकी जल्द ही युद्ध की आग में टेस्ट की जाएगी, एक पार्टनरशिप जो सदियों के लिए एक लेजेंड बनाएगी। 1858 का साल झांसी के दरवाजों पर युद्ध का तूफान ले आया। ब्रिटिश सेना अपनी बड़ी संख्या और ताकतवर तोपों के साथ किले को घेर लिया। घेराबंदी लंबी और मुश्किल थी। झांसी के बहादुर सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दुश्मन मजबूत था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को आगे से लीड किया, अपने राज्य की रक्षा करती एक खूंखार शेरनी। उनके साथ झलकारी बाई थी, उतनी ही हिम्मत और स्किल से लड़ाई कर रही थी। उन्होंने अपनी सेना के हिस्से को बड़ी समझदारी से कमांड किया, किले की सुरक्षा की और सैनिकों को सभी मुश्किलों के खिलाफ लड़ने के लिए इंस्पायर किया। उनकी लीडरशिप उन अंधेरे समय में उम्मीद की किरण थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सिचुएशन बहुत खराब हो गई। ब्रिटिश किले की दीवारों को तोड़ रहे थे। ये साफ हो गया कि रानी की जिंदगी बहुत खतरे में थी। उनके भागने और कहीं और से लड़ाई जारी रखने की एक योजना बनाई गई। ये तब था जब झलकारी बाई ने अपनी जिंदगी का सबसे बहादुर फैसला लिया। रानी से अपनी अजीबोगरीब रिसेम्बलेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक भटकाव पैदा करने का फैसला किया। वे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भेष बीडेल कर एक अलग गेट से ब्रिटिश पर हमला करेंगी। निस्वार्थता का यह अविश्वसनीय कार्य दुश्मन को धोखा देने और असली रानी को सुरक्षित भागने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए था। रानी के कवच में सजी और एक युद्ध घोड़े पर सवार होकर झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिख रही थीं। उन्होंने सैनिकों के एक छोटे से ग्रुप को लीड किया और किले से बाहर निकलकर ब्रिटिश को चुनौती दी। दुश्मन पूरी तरह से बेवकूफ बन गया। उन्हें लगा कि वे खुद झांसी की रानी को पकड़ रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया
जिससे असली रानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे के साथ बिना किसी का ध्यान खींचे फिसलने का मौका मिल गया। झलकारी बाई एक सच्ची शेरनी की तरह लड़ी, ब्रिटिश रैंकों में अराजकता और भ्रम पैदा किया। उनका बलिदान वफादारी का अंतिम कार्य था। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी रानी और अपने उद्देश्य को बचाने के लिए दुश्मन के जाल में कदम रखा। झलकारी बाई को आखिर में पकड़ लिया गया। जब ब्रिटिश को उनकी असली पहचान का पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्हें इस औरत की हिम्मत और चतुराई पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि ब्रिटिश जनरल सर ह्यूग रोज उनकी बहादुरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि अगर 1% भारतीय महिलाएं भी उनके जैसी होती तो उन्हें भारत को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता। झलकारी बाई की कहानी किसी महल में खत्म नहीं हुई, ये बलिदान की एक लेजेंड के रूप में खत्म हुई। उन्होंने जाति और लिंग की बेड़ियों को तोड़ दिया, ये साबित करते हुए कि सच्ची वीरता दिल से आती है। वह एक इंस्पिरेशन बनी हुई है, एक याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और साहस की भावना को कभी हराया नहीं जा सकता।